Basically, what I was indicating towards was कि जहाँ पे कर्ज की बात आती है उसके साथ आपने की expectations की भी बात कि कश्मीरियों की पाकिस्तानियों से काफ़ी ज़्यादा expectations होती हैं with regard to their struggle and their freedom movement. तो उस लिहाज से have you felt कि because I've heard this in various discussions कि शायद थोड़ा सा as a people हमसे कश्मीरी शायद let down feel हुए हैं कि अगर for instance लाहौर पे हमला होता तो वी वुड हैव रिएक्टेड वेरी डिफरेंटली जैसा कि कश्मीर में अभी हमला हुआ है एटलीस्ट पिछले 1 साल से तकरीबन जो सिनेरियो चेंज हुआ है तो डू यू थिंक एक ये द रिस्पॉन्स ऑफ आवर पीपल शुड हैव बीन डिफरेंट दूसरा ये कि डू यू फील कि आवर इकोनॉमिक टाइज जो ट्रेड टाइज हैं दैट शुड रिमेन विद इंडिया क्योंकि वो जैसा जनरल शाहिद अजीज ये बात किया करते थे जब तक इंडिया के पास एक इंसेंटिव नहीं होगा बात करने का तो वो नहीं करेंगे अगर उनकी बाकी सारी चीज़ें उसी तरह चल रही हैं तो दे विल नॉट हैव समथिंग टू कम फॉरवर्ड टू एंड ब्रिंग टू द टेबल तो डू यू थिंक दीज टू आर सम थिंग्स व्हिच शुड बी कंसिडर्ड Yeah, you're right about that. That is a general concept कि पाकिस्तान आके हमें कश्मीरियों को बचाए. वैसे भी it is a defenseless and an unarmed nation, and naturally they would want peacekeeping forces to come there, especially Pakistanis. They like them. या उनको कोई जान उनकी बचाए. It's human nature कि self defense हो. वहाँ पे तो कोई mechanism ही नहीं है to protect them. और फिर जब से abrogation हुई है 370 35A की और सारी लीडरशिप को बंद कर दिया है, पॉलिटिकल फ्रीडम ले लिया है, उनका ओनरशिप का राइट ले लिया है, उनकी शनाख्त छीन ली है मुकम्मल तौर पे, तो डेफिनेटली शहर इसको आप कहें या जो भी आप कहें वो कट गई है. लोगों को काट दिया है, उनको पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया है, लॉकअप कर दिया है. तो उनको रेस्क्यू कौन करे इस टाइम पे, एज यू नो, सेव देम. वहाँ पे बहुत कमी है खाने की पीने की, वहाँ पे फर्स्ट एड की कमी है, वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग कराई जाए फूड सप्लाईज की, वहाँ पे उस जोन को डीमिलिटराइज करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस वक्त वही है, द पीपल इन वेपन्स, राइट, द वंस हु होल्डिंग द गन. तो उस इलाके को डीवेपनाइज किया जाए, उस पे काम किया जाए. और जो हमें इस वक्त इतनी पावरफुल पॉलिसी जिस पे मैं आ रही हूँ कि पॉलिसी स्ट्रॉन्ग चाहिए, और जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने देखा है कि आपस में इनका इतना ज्यादा लड़ाई चल रही होती है लोकल इश्यूज पे ऑफ लेग पुलिंग, जो मैं समझती हूँ. इकोनॉमी का भी शुरू से मैं ये देख रही हूँ कि बुरा ही हाल रहता है. कभी कोई इशू आ जाता है, कभी आई वेल दैट्स अनदर डिबेट, वी कैन डू दैट सम अदर टाइम. बट द थिंग इज कि नेशनल इश्यूज के ऊपर मुझे कंसेंसस नहीं लगा उस तरह का कंस्ट्रक्टिव का. आपस में इनके ट्विटर ट्रेंड्स ही आप देख लें तो आप देख लेंगे वे योर कंट्री इज गोइंग, यू नो. इतनी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के खिलाफ कार्टून चल रहे होते हैं और हजारों में शेयरिंग्स हो. बट बहुत जो सीरियस इश्यूज है, जो पाकिस्तान के असल इश्यूज है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जिससे लिंक्ड है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी लिंक्ड है, दैट इज कश्मीर. दैट इज नॉट एनीथिंग एल्स. दैट इज नॉट लोड शेडिंग, दैट्स नॉट करप्शन. उसकी रूट कॉज क्या है? प्रॉक्सीज जो पाकिस्तान में होती है, जो टेररिज्म हुआ है, उसके अंदर किन किन की फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट रही है टू डीस्टेबलाइज इट. एंड में जाके वो आता कश्मीर पर ही है मामला. सीपैक भी आप देख लें, वो भी सिल्क रूट जो है जिसको रिवैम्प किया गया है सारे के सारे को, जितना ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होना है सी पोर्ट से, वो भी कहाँ जाके अटका है वो गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के ऊपर, वो भी कश्मीर है. क्योंकि इसका असल जो इसका है, ये सारा डिस्प्यूटेड एरिया है, अंडर पाकिस्तान कंट्रोल जरूर है. और पाकिस्तान में कोई ऐसे ब्लैक लॉज नहीं है जिस तरह वहां पे हो रहा है. व्हेन आई कंपेयर आजाद कश्मीर विद मकबूजा कश्मीर, जमीन आसमान का फर्क है. यहाँ बहुत अमन है, बेशक इतनी डेवलपमेंट नहीं है, मगर वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह. बट द थिंग इज कि ना ही वहाँ पे आजाद कश्मीर में डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है. बट एज आई सेड बिफोर, दैट एक इंटरनेशनलाइजेशन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमें चाहिए कि हमने अगर उनको बचाना है तो वो एक तो ऑप्शन है जंग, और जंग का आपने देख भी लिया है. लास्ट ईयर 27 February को न्यूक्लियर कोड्स वर एक्सचेंज, सो इवन एनी माइक्रो exchange could have, you know, almost killed 3/4 of the world's population. So it's not a joke. तो उस वक्त एक बहुत ग्लोबल प्रेशर बहुत आया कि इसको काम डाउन किया जाए, सिमर डाउन किया जाए टेंशन को. दूसरा ऑप्शन क्या है जो कि ऑलमोस्ट हर वक्त अलाइव रहना चाहिए?
वो है कि हमने एक्सपोज करना है इंडिया को, इस एक्ट को डीलेजिटिमाइज करना है इंडिया के, उसमें बहुत एफर्ट होता है। इसमें पॉलिटिकल जो डेडलॉक इंडिया ने क्रिएट कर दिया है इस वक्त मुकम्मल तौर पर काफी अरसे से इस मोदी रजीम ने, तो हमारे फोकस शुड नॉट बी ऑन रिकंसिलिएशन, हमारे फोकस शुड बी ऑन ग्लोबलाइजिंग जो इसकी ग्लोबल डायनामिक्स हैं, और एज आई मेंशन बिफोर ग्लोबल इकोनॉमीज, ग्लोबल सिक्योरिटीज। तो ये वो चीजें जिसके ऊपर हमने स्पेशली जो बोल्स्टर करना है, पब्लिक रिलेशंस जो हमारी है, हमने इम्प्लांट करना है वो कश्मीरी जो ट्रू नैरेटिव है कॉन्फ्लिक्ट के लोगों का, उनकी स्टोरीज शेयर करनी है, हमने डॉक्यूमेंट करनी है उन चीज़ों को। यूएन की 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं दैट कैन बी फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। देन वहाँ पे ऑब्जर्वर ग्रुप्स को नहीं अलाउ कर रहा इंडिया, वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस को नहीं कर रहा, ना फैक्ट फाइंडिंग मिशन का। तो फिर हम लोगों को क्या करना है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट्स बनानी है, तैयार करनी है, तो पाकिस्तान की हुकूमत मिल के सारे इदारों के साथ, पोजिशन के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, वो डॉक्यूमेंट ग्लोबली भी डिस्ट्रीब्यूट की जाए, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाए इस इशू के ऊपर। स्टूडेंट्स को मैं अपील करूंगी, please do research on this. That's why I'm going to hundreds of institutes within Pakistan on my own, because I want to connect with the students. I want to share the human aspect as well as the legal, the moral, the socio-economic aspects ke sare and tell them, guide them how they can become part of this. Or Kashmir societies I'm forming in the top universities of Pakistan, alhamdulillah, scholarships introduce करवाई हैं NCA के अंदर, बहुत ही जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनिंग की हम लोगों ने कराई हैं एग्जीबिशन, जिसमें स्टूडेंट्स ने वंडरफुल ट्रिब्यूट्स दिए हैं। बिकॉज आपने पूरे जब नेशन की, ये नेशन का इशू है, ये एक पार्टी का इशू नहीं है कि जिसने आज पॉइंट स्कोरिंग करनी है और कल फिर दूसरी ने करनी है, कि भी किसी ने मोटरवे बनाई, किसी ने करप्शन के खिलाफ बात की, ये उससे कहीं अबव है, जिसकी वजह से आप एक न्यूक्लियर हैं भी, इज बिकॉज ऑफ कश्मीर। आपका पानी अगर सोचें एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा ह्यूमन लाइफ को। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है जिसको उस तरह लिया नहीं गया, क्योंकि शायद इतनी पढ़ाई लिखाई का शौक भी नहीं है लोगों के अंदर, कि जो आते हैं पावर एशेलॉन्स के ऊपर, कि वो अपने मुल्क के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा प्लानिंग करें कि अगले 50 साल की प्लानिंग करें। ये नहीं कि अगले 3-4 सालों की प्लानिंग हो कि वो फिर मैंने अगले इलेक्शन में दिखाना है दूसरे को डाउन करना है, बल्कि ये बहुत लंबे मुल्कों और कौमों के जो तकदीरें होती हैं वो ऐसे ही 100 ईयर्स के प्लान्स बनाए होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको डाला जाता है ऐसी चीजों के अंदर। वो जब तक नहीं होंगी तो हम कैसे बना सकेंगे एक प्रॉपर किस्म की पॉलिसी। इमोशनलिज्म से यू कैन नॉट विन दिस बैटल। तो हमें बहुत इस पे काम करना है, एंड आई एम श्योर अगर हम इस पे करेंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक परसेप्शन बना दिया कि द वर्ल्ड विल नॉट लिसन, अगर हम नेगेटिव परसेप्शन से ही निकलेंगे तो हमने पहले ही डिफीट मान ली है। सो देन आई थिंक हमें इतनी बड़ी चीजों के अंदर नहीं आना चाहिए, फिर हमें गिव अप कर लें। मगर अगर हमने इरादा कर लिया है देन हमने काम करना है उस पर, और उस पर हमने टाइम फ्रेम नहीं देखना 10 ईयर्स में मिलेगा 20, इन स्ट्रगल्स का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, इसका बस ये होता है कि जितना कंसिस्टेंट हम होंगे। So summing up from this interview, I would say कि आपने जैसे बात की कि lawfare is very important. Then advocacy and diplomacy are two things which will lead the struggle of Kashmir forward and the movement, give it more stimulus, I would say. और उसके अंदर पाकिस्तानी students और youngsters का as I could infer from what you said कि उनका बहुत बड़ा role होगा. So on a concluding note, I would just like to have a brief comment from you regarding the UN Trusteeship Council, जो कि डॉक्टर मुनिस अहमद ने पिछले साल उसके बारे में लिखा, और उन्होंने कहा कि ये एक solution है which is probably the only way ये डिस्प्यूट खत्म हो सकता है। और इसके अंदर वर्ल्ड पावर्स को बेसिकली फॉर 15 इयर्स कश्मीर को ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर दे के उसको स्ट्रेंथन करना है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, एंड देन लेट देम डिसाइड आफ्टर 15 इयर्स जबकि वो इस काबिल हो जाते हैं। So do you think that is the only way, and is it practical knowing the dynamics surrounding the entire Kashmir issue? बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन कि ये जो कुछ मैंने आपको मेंशन किया था 27 फरवरी का, उसकी जो न्यूक्लियर रेप्रिकॉशंस थी, फिर जो नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी थी उसको जिस तरीके से रिजेक्ट किया इंडिया ने,
और उनके राजनाथ सिंह ने इसको रिजेक्ट किया, और जो उसके कैटास्ट्रोफिक जो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिन हो सकती है, न्यूक्लियर आइसेज हो सकती है, तो कम ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके जाने का। और ट्रस्टीशिप जो काउंसिल की जो आप बात करें, वो एक परमानेंट जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, उसके अंदर एटलीस्ट 10 या 15-20 ईयर्स इस इशू को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के एक्शंस लेना, और इसके अंदर वेरियस, मगर ये अब तो जैसे कि स्टैग्नेंट ही हो गया है ये इदारा ट्रस्टीशिप का। इसको अवेकन करना, इसको रिचार्ज करना, इसके अंदर प्लीज करना कि इसको किया जाए जो 1994 के अंदर किया था फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पलाव। तो वो लास्ट टाइम था जब इन्होंने अपनी जो है एक ट्रस्टीशिप काउंसिल को वहां पे भेजा था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस इज समथिंग विच वी शुड ऑल वर्क ऑन। जितने भी इंटरनेशनल एवेन्यूज हैं, एक ये भी है, फिर आईसीजे है जिसके अंदर हम लेके जा सकते हैं अगेंस्ट द अनलॉफुल एक्ट्स दैट दे हैव डन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जिनीवा कन्वेंशन चैप्टर 4 जो है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं आप छीन सकते किसी से। और जिस तरह ये डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, डेमोग्राफी को चेंज करना इलीगल है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसीलिए उस एंगल में भी इसको लेना कि डेमोग्राफी को चैलेंज किया जा रहा है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, आईसीसी, इंटरनेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल, उसके अंदर और जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, ये हमने कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली और इस सब पे हम लोगों ने वर्क करना है। उसके ऊपर जब तक एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी जो 24 आवर्स काम नहीं कर रही होगी, तो तब नहीं, क्योंकि वॉर्स के अंदर या किसी भी तहरीक के अंदर 2-3 हफ्तों की ब्रेक्स नहीं आती, ये मुसलसल होता है। ब्रेक्स आएंगी तो लोग मर जाते हैं। तो इसको आपने I'll conclude this. I know this is a very long conversation और हर avenue से कोई ना कोई बात निकल जाती है. Thank you so much for your time and I'm really sorry कि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया. I hope कि we pray and we will try within our capacity to try to help the movement along. एंड आई होप कि बहुत जल्दी कोई सोल्यूशन निकले और यासीन साहब भी जल्दी से छुट के और उनके साथ के जो सारे लोग हैं वो भी जल्दी छुट के आएँ और अपनी फैमिलीज को रीयूनाइट हो जाएं. अगेन थैंक यू सो मच. Thank you so much, Rupa. Stay blessed.